दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। नियम सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन जब नियम लिखित नहीं होते तो उन्हें सत्ता की सुविधा के अनुसार तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो उस पर सवाल उठते हैं। जो सवाल अब खड़ा हो रहा है कि भाई बीजेपी की राजनीति की आत्मा से जो जुड़ चुका है, अनौपचारिक रूप से 75 की उम्र का जो नियम है, जो 2014 के बाद राजनीतिक शुचिता के नाम पर गढ़ा गया था, अब वो नियम खुद नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन गया है। उनके सामने एक साई की तरह खड़ा हो चुका है। इस मामले को आप पूरा समझिएगा, क्योंकि इस वक्त देश की राजनीति इसी छोर पर टिकी हुई है। एक तरफ अमित शाह जो कि ये कहते हैं 75 का नियम उनके लिए मैटर नहीं करता है, ये संविधान में नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ इसी नियम के आधार पर आपने कई लोगों को रवाना कर दिया था। वहीं पर अब मोदी जी इस नियम पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों कुछ नहीं बोल रहे नरेंद्र मोदी जी, जो हिमालय पर जाने वाले थे झोला उठाकर? अब वो वक्त जब उनकी उम्र का आया है तो वो कुछ भी नहीं बोल रहे, बल्कि इस वक्त विदेशी दौरे पर लगातार चल रहे हैं। 1 महीने बाद उनका जन्मदिन है। चलिए इस पूरे मामले की परत को ढंग से समझते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम भी है या नहीं? और अगर नहीं है तो क्यों बनाया गया, और बनाया गया तो इसे तोड़ने का हक किसको और कैसे क्यों मिल गया? सवाल यही है। सबसे जरूरी तो सवाल यही है, क्योंकि भाई आप अपनी मर्जी से नियम बनाते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि वो नियम अब आपको लागू करना है। तो फिर खत्म कर दीजिए बात, कोई नियम नहीं है सामने। चलिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ये साफ लिखा है कि कोई भी नेता 75 साल की उम्र के बाद कोई सक्रिय राजनीतिक पद नहीं ले सकता है? सवाल ये है, तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। बीजेपी का संविधान, जिसे भारतीय जनता पार्टी का संविधान और नियमावली कहा जाता है, उसमें कहीं भी 75 साल की उम्र को लेकर कोई बाध्यता नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री पद के लिए, ना मुख्यमंत्री पद के लिए, और ना ही किसी संगठन में भूमिका के लिए। तो फिर ये बवाल किसने शुरू किया? 75 की बात सामने क्यों आई? 75 के नाम पर ये तमाम कहानी कैसे गढ़ी गई? क्या हुआ था, इसे भी समझिए। 2014 में मोदी सरकार बनते ही क्यों सामने आ गया ये 75 वाला नियम? 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उसी साल एक अनऑफिशियल नियम की बात जोर पकड़ने लगी, चर्चाओं में बात आने लगी। एक मार्गदर्शक मंडल के नाम पर आप जाएंगे बीजेपी के पेज पर, वेबसाइट पर, वहां आपको एक मार्गदर्शक मंडल के कई लोगों के चेहरे उसमें दिखाई देंगे, और उसी मार्गदर्शक मंडल में 75 पार करने वाले नेताओं को भेज दिया गया, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा, कलराज मिश्र। ये तमाम वो नेता जो कि सत्ता जिसके जैसे बीजेपी के पास आई और इनको इसका फायदा मिलना चाहिए था, हायरार्की के हिसाब से इनको कई फायदे होने चाहिए था, बड़े मंत्रालय ने मिलने चाहिए थे, ये इन्हें घर बिठा दिया गया, उन गलियों में घूमने भी नहीं दिया गया, बाकायदा घर बिठा दिया गया। इन सभी को एक एक करके मुख्य धारा से, राजनीति से बाहर कर दिया गया और कहा गया कि भाई वो 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं। कितना अच्छा कैलकुलेशन किसी ने बनाया। इन तमाम नेताओं की उम्र को देखा, 75 का आंकड़ा निकाला कि ये 75 पार है, और बड़े ही स्मार्टनेस के साथ में इन पर ये रूल थोप दिया गया। और ये जो कभी देश में अपनी राजनीतिक चालों को लेकर डंका पीटते थे, वो शांत होकर जिप करके अपने घर बैठ गए और पार्टी का मार्गदर्शन मंडल बन चुके हैं। मार्गदर्शन मंडल जो कि कुछ भी फैसले नहीं लेता है, कुछ भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता, और उन्हें सिर्फ घर बिठा दिया गया, रिटायरमेंट की जैसे कोई पेंशन मिल रही हो, इस तरह से। लेकिन इसी नियम के नाम पर इन वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से हाशिए पर जब धकेला गया, आलोचकों ने इसे सत्ता के केंद्रीयकरण की शुरुआत बताना शुरू किया। यानी कि इन सबको जब घर बिठाया गया तो लोगों ने कहा कि भाई साहब, अब ये देश एक सेंटर पॉलिटिक्स से चलेगा, जहां फैसले अब दो ही लोगों के हाथ में होंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उन्होंने रूल बनाया, उन्होंने इस रूल का कचरा कर दिया। ये समझने की जरूरत। अब हालात बदल चुके हैं।
समय अपनी करवट ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। अब वही नियम जो कभी दूसरों के लिए बनाया था, वक्त की इस पहिए ने उन्हें भी वहीं लाकर खड़ा कर दिया। होना ही था। 75 साल के तो मोदी जी होने ही थे, उन पर भी ये नियम अब लागू होगा, ये बात चर्चा में आ गई। लेकिन इस बार पार्टी में पूरा सन्नाटा है। ना कोई घोषणा, ना कोई नियम की बात। उल्टा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब ये मुद्दा उठा था, तब खुद अमित शाह को इस पर सफाई देनी पड़ी थी। सुनिए जरा वो क्या बोले थे। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना। मई 2024 में एक इंटरव्यू में अमित शाह जी ने अपनी बात कह दी, साफ साफ दो टूक, मान लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए, सवाल मत कीजिए। ये बात साफ थी। उनके अंदाज ही कुछ ऐसे हैं। हो भी क्यों ना, अमित शाह जी के तेवर से ना जाने कितने भाजपाई की हालत खराब हो जाती है। कितने लोग तो उनसे अपॉइंटमेंट लेने में भी डर जाते हैं, और मिल भी जाए तो उनके सामने करदली की तरह जाकर बैठ जाते हैं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है। ये सिर्फ मीडिया की गढ़ी गई बात है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और पार्टी उनका नेतृत्व करती रहेगी। जो अमित शाह जी ने कहा, उसमें उन्होंने इसे विपक्ष की चाल बता दिया। अरे भाई साहब, बहुत कम शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली परेशानी लगती है, क्योंकि ये नियम आपका खुद का बनाया हुआ था और इसी नियम को मीडिया ने उठाया था। आज की तारीख में मीडिया में अक्सर इस तरह के तमाम एजेंडे बीजेपी के दफ्तर से होकर गुजरते नहीं है, शुरू ही वहीं से होते हैं और उसके बाद मीडिया उसे उठाती है। और कितना आसान है अपने हाथ झाड़ के इसे मीडिया पर थोप देना। यानी साफ है, जो नियम था वो सिर्फ मीडिया या राजनीतिक रणनीति के लिए गढ़ा गया था। उसे लिखित में कभी लाया ही नहीं गया। और अब जब ये नियम मोदी जी पर लागू हो सकता है, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और 75 पार वाले तो अब कितना पार कर चुके हैं कि वो अपनी आवाज से अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे, ये आप जानते हैं। उमा भारती, जो खुद पार्टी की एक तेजस्वी और विवादास्पद नेता रही, उन्होंने भी 75 साल के नियम को ऐसे तिलांजलि दी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि वो बात कह रही हैं या कटाक्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा था बहुत क्लियरली कि ये नियम मोदी जी पर लागू नहीं होता है। मोदी जी सब नियम से परे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बात उन्होंने बहुत पहले कह दी थी। मतलब ये है कि नियम लोगों की सहूलियत के हिसाब से लाया गया, कोई लिखित नहीं, कोई सैद्धांतिक अधिकार नहीं। विपक्ष ने भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि विपक्ष भी ये चाह रहा है कि मोदी इमेज जो प्रधानमंत्री के साथ अब चिपकी हुई है, उसको किसी तरह से अलग कर दिया जाए और इस बात का फायदा विपक्ष को मिल जाए। और बड़ी तस्वीर तो ये है कि बीजेपी के पास खुद कोई दूसरा चेहरा मोदी जी और शाह जी के होते हुए बनने ही नहीं दिया गया, जो पीएम की कुर्सी तक जाने की बात कर सके। हालांकि चेहरे हैं, चेहरे अक्सर दिखते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, लेकिन उनकी बात को वजन मीडिया नहीं देता है। जो नैरेटिव मीडिया क्रिएट करता है, वो नैरेटिव पूरी तरह से मीडिया के पिंजरे में बंद हो चुका है और उस पिंजरे के बाहर से वही निकल के आता है जो मोदी जी या फिर अमित शाह जी चाहते हैं। अब क्या ये नियम खत्म हो गया है? क्या बीजेपी अपने ही बनाए अनौपचारिक नियम से पलटी मार रही है? यहाँ ये बड़ा जरूरी सवाल है। कई विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया पर तंज किया और ये कहा कि अब मार्गदर्शक मंडल में कौन जाएगा। लेकिन मोदी जी बहुत एक्टिव हैं, तमाम विदेशी दौरे कर रहे हैं, एक के बाद एक दौरों पर जाते हैं। उनकी पूरी टीम बैठकर करोड़ों खर्च करके उनके तेजस्वी भाव को दुनिया में बखेर रही है और भारत में उसका असर दिखा रही है। वो बता रही है कि कैसे मोदी जी अगर नहीं हो तो आप लोग एक देश में रहने के बाद भी कुछ अनाथ से हो जाएंगे। ऐसे में आप ऐसे पिता रूपी प्रधानमंत्री को कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में कोई भी सवाल हो हल्का पड़ जाता है, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो खुद इनके बनाए गए रूल के पर आधारित हो।
सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी जो 75 से ऊपर है, शरद पवार जो 80 के पार है, सीपीआई समाजवादी पार्टी में भी उम्र की कोई सीमा नहीं मानी गई, लेकिन बीजेपी ने जब इसे खुद ही मुद्दा बनाया तो अब जवाब क्यों नहीं दे रही है? अपनी ही बात से पीछे कैसे हट रही है? बीजेपी ने खुद ये मुद्दा बनाया और अगर वो इससे पीछे हटती है तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक गहरी चाल थी उन तमाम बड़े नेताओं को नेस्तनाबूद करने के लिए जो इनके रास्ते में आ सकते थे सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए। अभी पहले ही कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें सत्ता से ये हटा नहीं सकी, जो मोदी के 75 से भी नीचे वाले हैं, वो खुद उनके गले के फांस बने रहे हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे। इन तमाम नेताओं को भी ठिकाने लगाने के लिए इस लॉबी ने खूब मेहनत की है। इतनी मेहनत कोई 75 पार रिटायर होने के लिए तो नहीं करने वाला कम से कम। अब बड़ा सवाल ये है, या तो पार्टी स्वीकार कर ले कि ये नियम राजनीतिक फायदे के लिए था, या फिर मोदी जी के लिए भी वही मापदंड अपनाया जाएगा। वैसे दिलचस्प बात तो ये है कि मार्गदर्शक मंडल का नाम जो गठन किया गया था, आज उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ना कोई बैठक होती, ना कोई निर्णय आता है, ना किसी सार्वजनिक मंच पर इन मार्गदर्शकों की बात मानी जाती है। बस एक चीज होती है, फोटो। इनके पास प्रधानमंत्री जी जाते हैं, बुके सौंपते हैं, फूलों का गुलदस्ता, और उसके साथ एक फोटो खिंचाते हैं। इनके जन्मदिन पर इन्हें याद किया जाता है, और अगर कोई 75 पार वाला व्यक्ति इनके टेन्योर में स्वर्ग सिधार गया तो फिर उसके नाम पर एक बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही यंग डायनामिक नेता की तरह उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। तो 75 का आंकड़ा इन पर तो लागू नहीं होता है। बड़ी बात ये, यानी ये प्रतीकात्मक बाय बाय बोर्ड बनकर रह गया है। अब बड़ा सवाल यही कि 2025 में जब नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, लगभग 1 महीने के बाद, तो क्या वो खुद को इस नियम से अलग कर लेंगे, या फिर अमित शाह पूरी पार्टी एक सुर में कहेगी कि कोई नियम ही नहीं था, जो कह चुकी है। अमित शाह अपनी जबान से पलट चुके हैं। इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर हाथ झाड़ कर निकल चुके हैं। ये बात सच है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जैसा वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया, लेकिन ये नियम इन्हीं ने बनाया था। इसके साथ एक और नियम था, और चलते चलते मैं उसका भी जिक्र कर दूं कि 5 साल से ज्यादा कोई भी मंत्री के साथ कोई भी अधिकारी और आगे काम नहीं करेगा। जैसे ही 2014 के सत्ता में आने पर नरेंद्र मोदी के इस नियम को भी शुरू किया गया था, और शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि 5 साल के बाद वो वापस से आ जाएंगे, पर वो आ गए। जब वो आ गए तो इस नियम के तहत उन तमाम अधिकारियों को अलग कर दिया गया जो कि इनके तमाम नेताओं के साथ काम कर रहे थे। अगर वो पर्सनल अपॉइंटी थे तो भी वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ और कुछ नेताओं के साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर, ओएसडी के तौर पर जो लोग काम कर रहे थे, उन्हें जिनको हटा दिया गया था, जो नहीं काम कर सकते थे, तो फिर ये पीएमओ पर लागू क्यों नहीं हुआ? हिरेन जोशी जैसे लोगों पर लागू क्यों नहीं हुआ? मिश्रा जी जैसे लोगों पर लागू क्यों नहीं हुआ? और भी कई नाम ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी रूप में अपने साथ रिटेन किया गया। यानी कि मोदी जी के बनाए हुए किसी भी नियम पर मोदी जी खुद ही नहीं चलते। तो मोदी जी के नियम का आधार क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है, मतलब उसकी गहराई में कोई दम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इनसे क्या सीखेंगे? आज कुछ कहेंगे और कल कुछ भी बोलकर फिर वो निकल पड़ेंगे। यानी कि जबान की कोई कीमत यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, जो नेता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर जैसे पलटे थे, ये बात बहुत बड़ा तूल पकड़ा था। यहीं पर अब इन बातों को लेकर के कौन कितना आक्रामक होगा और क्या आगे निकल के इसमें तस्वीर सामने आएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अब देखना यही है कि सितंबर 2025 के आते आते क्या बीजेपी अपने ही गड़े हुए नियमों से टकराएगी, या फिर एक बार फिर राजनीति में नियमों की कुर्सी पर शख्सियतों की सत्ता भारी पड़ेगी? आपको क्या लगता है? क्या नरेंद्र मोदी 75 की उम्र के बाद भी अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, या पार्टी के भीतर अब कोई बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें।
और अगर आपके पास कोई खास जानकारी है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।